मित्रों, आज हम आपके समक्ष एक विषय लेकर के आए हैं। वह विषय है कि हम वर्तमान में कैसे जिएं, यानी आज में हम कैसे जिएं। व्यक्ति हमेशा या तो बीते हुए कल में जीता है या फिर आने वाले कल में जीता है, जिसके कारण से वह जीवन के ना तो मूल्यों को समझ पाता है और न जीवन की खुशियों को वो प्राप्त कर पाता है, और न ही जीवन में किसी साधना उपासना में वह सफल हो पाता है। तो इस वीडियो को मित्रों आप यदि अंत तक सुनेंगे तो निश्चित रूप से आप इसका लाभ उठा पाएंगे, और आप यदि इस विधि को नित्य अपने जीवन में यदि अपनाएंगे तो निश्चित रूप को आपको आशातीत सफलता इसमें प्राप्त होगी। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, नमस्कार। मैं आचार्य पंडित गिरीश बारोलिया। गायत्री महामंत्र। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। तस्मै श्रीगुरवे नमः। मित्रों, आज हम सभी का जीवन ऐसा लगता है जैसे कि कष्टों से भरा हुआ है। हर व्यक्ति दुखी है, चाहे वो गरीब हो या अरबपति हो, हर व्यक्ति दुखी है। ये बात अलग है कि सबके दुख के कारण अलग अलग होते हैं। कोई किसी चीज़ से परेशान है, कोई किसी चीज़ से परेशान है, लेकिन परेशान हर व्यक्ति है। इसका कारण क्या है, आज दो बिंदुओं पर हम चर्चा करेंगे। व्यक्ति एक तो हमारी जो पुरानी मान्यताएं हैं उनको लेकर के जीता है। दूसरा, व्यक्ति जो है या तो अतीत में यानी जो कल बीत गया है उसको लेकर के जीता है, या आने वाले कल के बारे में सोच करके जीता है। लेकिन वर्तमान में हमारे पास में क्या है उसके ऊपर कभी ध्यान नहीं जाता। वर्तमान में हम जीते नहीं हैं, इसलिए व्यक्ति हमेशा परेशान रहता है। मित्रों, पहली बात पे हम चर्चा करते हैं कि आज से 5000 वर्ष पहले, 10,000 वर्ष पहले हमारे ऋषि मुनियों ने जो कुछ भी लिखा था वह उस समय की काल परिस्थितियों के आधार पर था, आज की परिस्थितियों के आधार पर नहीं था। आज परिस्थितियां बहुत ज़्यादा विपरीत हो गई। जो आज घट रहा है या जो आज मान्यताएं हैं वो कल भी सही होंगी, इसकी कोई गारंटी नहीं है। तो फिर आज से 5000 वर्ष पूर्व, 10,000 वर्ष पूर्व जो मान्यताएं थीं वो मान्यताएं आज सही होंगी या नहीं होंगी, ये कैसे गारंटी इसकी हो सकती है। आज से कुछ वर्ष पूर्व, 100 वर्ष पूर्व, 150 वर्ष पूर्व या 200 वर्ष पूर्व, जब कोई ऋषि मुनि या कोई संत महात्मा या हमारे बड़े बुजुर्गों के पास में जब नव दंपति आशीर्वाद लेने के लिए जाते थे तो वो यही आशीर्वाद देते थे, दूधो नहाओ पूतो फलो, बहुत सारे बच्चे पैदा करो। दूधो नहाओ यानी उस समय पशुधन बहुत था, गायें बहुत थी, भैंसें बहुत थी, लोगों के पास में दूध की कमी नहीं थी। कमी क्यों नहीं थी? क्योंकि लोग कम थे, इसलिए लोग आशीर्वाद देते थे कि ज़्यादा बच्चे पैदा करो, दूधो नहाओ पूतो फलो। उस समय पृथ्वी बहुत बड़ी थी, लोग बहुत कम थे। जैसे कि हमारे शास्त्रों में वर्णित है 33 करोड़ देवता,
तो सबसे पहले तो ये हम आपको बताएं, 33 करोड़ देवता नहीं है, 33 कोटि देवता हैं। 33 कोटि देवता हैं। अब उसको जिस तरीके से बाद में लिख दिया गया 33 करोड़, तो उसको यदि इस प्रकार से माने जाए कि उस समय पूरी जो दुनिया है उसकी जनसंख्या सिर्फ 33 करोड़ थी, और वो 33 करोड़ लोग जो है वो देवता तुल्य रहते थे। आज की स्थिति में 1.25 करोड़ से ऊपर तो जनसंख्या हमारे भारत देश की है। पूरे विश्व की यदि जनसंख्या का आकलन किया जाए तो अरबों में है। तो पहले पृथ्वी बहुत बड़ी थी, जनसंख्या बहुत कम थी, इसलिए वो आशीर्वाद समझ में आता था। लेकिन आज की तारीख में पृथ्वी कम है, मनुष्य बहुत ज़्यादा हो गए, आदमी बहुत ज़्यादा हो गए। अब आज की तारीख में कोई आपके घर में मेहमान आए या आपका कोई बड़ा बुजुर्ग आपके लिए ये आशीर्वाद दे दे कि बहुत सारे बच्चे पैदा करो, तो आपको ऐसा लगेगा जैसे कोई व्यक्ति हमें श्राप दे रहा है। तो आज की तारीख में वो चीज़ सही नहीं है। पहले सती प्रथा थी, वो हमारी एक मान्यता थी, लेकिन बाद में अब वो मान्यता सही नहीं मानी जाती है। महावीर के समय पर भगवान महावीर ने बोला पैदल चलो, तो उस समय उन्हें नहीं पता था कि इस प्रकार की सड़कें बन जाएंगी, कोल तार की, सीमेंट की, कच्ची रास्ताएं रहती थी। तो व्यक्ति भी मिट्टी का बना हुआ है। जब हम मिट्टी पर चलते हैं, वैज्ञानिक लोग भी बोलते हैं कि सुबह सुबह यदि आप नंगे पैर जमीन पर चलते हैं तो आपके शरीर के लिए फायदा होता है। और उस समय चमड़े के जूते बनते थे, जो कि एक हिंसा होती थी। लेकिन अब तो कपड़े के भी मिलते हैं, कैनवास के भी मिलते हैं, प्लास्टिक के भी मिलते हैं। तो अब किसी प्रकार की कोई हिंसा की बात नहीं है। लेकिन वो उस समय बात कही गई थी, उस कालखंड में कही गई थी, जो आज की तारीख में वो लागू नहीं होना चाहिए। जैसे उन्होंने बोला कि रात्रि में भोजन नहीं करना चाहिए। अब उन्हें थोड़ी पता था कि आगे चल कर के ऐसा समय आएगा कि बिजली आ जाएगी और बिजली रात को भी दिन जैसा उजाला हो जाएगा, तो रात को विषाक्त आपका भोजन हो सकता है। हमारे ऋषि मुनियों ने, आपने कभी कल्पना की हो, कभी आप इसके बारे में सोचना कि 4 मास, जो चौमास है जिसे हम बोलते हैं, उस समय किसी भी शुभ कार्य करना क्यों वर्जित है? क्योंकि इस समय बारिश का समय रहता है। उस समय जब ये चीज़ें लिखी गई तो लोग चूंकि धर्म के को लेकर के थोड़े से ज़्यादा जागरूक रहते थे, धर्म की बात बताने से लोग जल्दी समझ जाते थे, भयभीत भी रहते थे, तो उनको धर्म के आधार पर समझाया जाता था कि भाई भगवान सो गए, इसलिए 4 महीने तक हमें कोई काम नहीं करना। लेकिन वो स्थिति के बारे में यदि सोचा जाए कि 4 माह बारिश बहुत ज़्यादा होती थी। अब यदि उस समय यदि आप शादी करेंगे तो सही समय पर कैसे पहुंचेंगे? ना वहाँ पर कोई पंडाल बनाने की उस समय कोई व्यवस्था थी, लोगों के घरों में बारात ठहरती थी, कीड़े मकोड़े गांव में निकलते थे, विषाक्त भोजन आपका हो सकता था, कोई सांप इत्यादि व्यक्ति को काट खाए तो मर सकता था, या समय पर आप नदी नाले तालाब आ गए तो आप जा नहीं सकते थे। इस कारण से उस 4 महीने में उनको बोल दिया भगवान सो गए। जबकि देखा जाए कि इन्हीं 4 महीनों में सबसे ज्यादा पूजा पाठ होते हैं। जितने त्योहार इन 4 महीने में आते, उतने त्योहार पूरे वर्ष भर में नहीं आते। लेकिन ये 4 महीने इसलिए प्रतिबंधित किए गए। दूसरे लोग इस समय शादी करते, उनके साथ में कोई अनहोनी नहीं होती। यदि होना होती तो फिर सबके साथ होगी। तो क्यों? ईश्वर तो एक ही है, ईश्वर का विधान एक है। अलग अलग जाति के लिए अलग अलग मान्यताएं नहीं हो सकती, और जो मान्यताएं होती हैं वो अलग अलग आदमियों के द्वारा बनाई हुई होती हैं, जो कि सही नहीं होती। तो हम इन चीजों को लेकर के जीते हैं, इसलिए हम आगे नहीं बढ़ पाते हैं।
इसलिए हमारी जो सोच है वो आगे की नहीं हो पाती है। तो एक तो कुछ ये कारण है कि हमें अपनी पुरानी जो रूढ़िवादी जो चीज़ें हैं उनके बारे में हमें सोचना चाहिए कि ये क्यों बनी थी, किस कारण से बनी थी, आज उनका कहाँ तक उपयोग है। अभी अभी आपके देखते हुए जो हमारी उम्र के लोग होंगे उन्होंने देखा होगा कि पहले ज़माने में हम लोगों के समय पर कैलकुलेटर भी नहीं थी, फिर धीरे धीरे कैलकुलेटर आई, कैलकुलेटर के बाद में कंप्यूटर आ गए, कंप्यूटर के बाद में लैपटॉप आ गए। अब जो काम व्यक्ति 6 घंटे में करता था वो काम अब जो है 6 मिनट में हो जाता है। तो इसके बारे में कभी किसी ने सोचा नहीं होगा कि इस प्रकार का भी परिवर्तन आएगा, लेकिन उस समय उस चीज़ की आवश्यकता थी, आज इस चीज़ की आवश्यकता नहीं है। तो समय परिवर्तनशील है, समय बदलते चला जाता है। आप किसी नदी के किनारे पर गए तो जब आप बैठे थे उस समय पानी अलग था, थोड़ी देर के बाद जाएंगे तो वो पानी नहीं मिलेगा, पानी बदल गया। लेकिन हम क्या करते हैं, पुरानी चीज़ों पर ही अटके हुए हैं, पुरानी चीज़ों पर ही हम रुके हुए हैं। तो ये तो होगी पुरानी परंपरा है। अब व्यक्ति बीते हुए कल में कैसे जीता है। आपको किसी व्यक्ति ने गाली दे दी तो उस चीज को लेकर के व्यक्ति हमेशा परेशान रहता है कि अमुक समय पर इस व्यक्ति ने मुझे गाली दी, उससे आप बाहर ही नहीं निकल पाते। तो जब तक आप बाहर उससे नहीं निकल पाएंगे तब तक आप आज में कैसे जिएंगे। क्योंकि जब आप सोकर के उठते हैं तो आपके दिमाग में वही चलता रहता है कि आज से 40 साल पहले इस व्यक्ति ने हमको गाली दी थी, आज से 30 वर्ष पहले इस व्यक्ति ने हमसे इतना पैसा लेकर के खा गया, हमारा पैसा नहीं दिया। तो हम इन्हीं चीज़ों को लेकर के परेशान रह आते हैं। तो आज जो ईश्वर हमें दे रहा है, जिस क्षण हमें दे रहा है, उस क्षण को हम जो है गंवा देते हैं। तो हम जो है कल में जीते हैं, पुराने कल में जीते हैं, और बचा कुचा जो होता है वो हम भविष्य में जीते हैं कि कल हमारा अच्छा होगा। आज यदि हमारा अच्छा नहीं है तो कल हमारा जरूर अच्छा होगा। तो जब आपका आज खराब है तो कल आपका अच्छा कैसे होगा, क्योंकि कल जो है वो आज की ही बुनियाद पर जी रहा है, आज की बुनियाद पर ही खड़ा हो रहा है। इसलिए जो व्यक्ति हमेशा ये सोचता है कि कल मेरा अच्छा होगा, उस व्यक्ति का कल कभी अच्छा नहीं होता है। तो बस सूत्र ये है कि जब आप सो करके उठते हैं और ये मान के चलें कि परमात्मा ने सिर्फ आपको आज का ही दिन दिया है और उस दिन को आप पूर्ण तरीके से यदि सही तरीके से जिएंगे तो फिर आप अपने जीवन को बहुत ज़्यादा आगे ले जा सकते हैं, अपने जीवन में सारी खुशियां प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि जब आज आता है तो वो खुशियां लेकर के आता है, लेकिन हम दुखों में इतने डूबे रहते हैं कि उन खुशियों को हम देख ही नहीं पाते हैं। इस कारण से हम जो हमें ईश्वर खुशियां दे रहा है उन खुशियों को भी हम विषाक्त में बदल देते हैं, उनको भी हम दुखों में भर देते हैं। व्यक्ति को जीवन में सिर्फ दुख याद रहते, सुख याद कभी नहीं रहता व्यक्ति को। तो जिस दिन व्यक्ति ने आज में जीना सीख लिया कि ईश्वर ने मुझे आज का दिन दिया है, आज का दिन मैं बेकार क्यों करूं, आज के दिन को मैं जी भर जी लूं, आज के दिन को मैं अच्छे तरीके से जीऊं, आज के दिन को मैं बेहतर कैसे बनाऊं। तो जब किसी दिन को आप बेहतर बनाएंगे तो आने वाला दिन भी आपका बेहतर ही होगा। लेकिन हमारी विडंबना यही है कि हम या तो कल की पुरानी चीज़ों पर जीते हैं कि हमारे लोगों ने, पुराने ने क्या बोला है, हमारा स्वयं का कुछ भी नया नहीं होता है। 2 हिप्पी एक शहर में चले जा रहे थे, 1 किलोमीटर तक दोनों शांत थे। 1 किलोमीटर के बाद में एक हिप्पी ने दूसरे से बोला कि लगता है शायद तुमने अपनी पतलून में पैखाना कर दिया है। उसने बोला नहीं। बोले मैं मान ही नहीं सकता हूँ, 1 किलोमीटर हम लोग चलते चले आ रहे हैं लेकिन वो जो बदबू है
वो हमारा पीछा नहीं छोड़ रही। यदि पीछे कोई बदबू होती तो वो फिर आगे नहीं आना चाहिए थी, लेकिन वो अभी भी चली आ रही है। वो बोला नहीं मैंने तो नहीं किया, लेकिन वो दूसरा भी कोई मामूली नहीं था, उसने बोला पतलून खोल। उसकी पतलून उतरवाई, बोला देख मैंने बोला था ना तूने पैखाना किया है इसलिए बदबू आ रही थी। तो बोले तूने आज का थोड़ी पूछा, मैंने आज नहीं किया। तो हर व्यक्ति जो है उसी समान हम आज में नहीं जी रहे, हम बीते कल में जी रहे और आगे का कल कैसा होगा इसमें जी रहे। लेकिन जो वर्तमान में ईश्वर ने हमें जो समय दिया है उसके बारे में हम जीते ही नहीं। तो जिस दिन आप वर्तमान में जीना सीख जाएंगे उस दिन आपके जीवन में कभी कोई दुख नहीं रहेगा। और फिर वर्तमान में आप जब साधना में बैठेंगे, वर्तमान में परमात्मा को पाया जा सकता है, अतीत में और आने वाले दिन में आप परमात्मा को नहीं पा सकते। परमात्मा हर क्षण है, वर्तमान में है। आप पूजा करने बैठे, लेकिन आपके दिमाग में 40 साल पहले की बात चल रही है कि 40 साल पहले इस व्यक्ति ने हमें धोखा दिया था, इस व्यक्ति ने हमें गाली दी थी, या इस व्यक्ति ने हमको एक चांटा मार दिया था। आप 40 साल पहले रुके हुए हैं, आप आगे बढ़े कहाँ? आप आगे बढ़े ही नहीं, आप 40 साल पहले अटके हुए हैं। तो फिर आपका साधना में मन कैसे लगेगा? और जब साधना में मन नहीं लगेगा तो फिर आपको साधना फलित नहीं होगी। इसलिए मित्रों, जब आप साधना करने बैठते हैं तो आप पुरानी चीज़ों को भूल जाएं और ये मान के चलें कि वो जो मान्यताएं थी वो मान्यताएं उस समय की थी। आप ज्योतिष को ले लें, ज्योतिष आज से पहले कुछ अलग था, हर क्षण बदल रहा है। इसलिए सही ज्योतिषी जो होता है वो हर दिन नई नई शोध करता है, और जो पुरानी किताबों को लेकर के बैठा रहता है उसका प्रोडक्शन कभी सही नहीं होता है। इसके पहले भी लोग पैदा होते थे, ज्योतिष वही था, 9 ग्रह थे, लेकिन 7 बच्चे, 8 बच्चे, 15 बच्चे होते थे। उस समय राजा महाराजा होते थे, उस समय बैलगाड़ियां होती थी। आज बैलगाड़ियां नहीं हैं, आज लोगों को दूध देखने को नहीं मिलता है, घी देखने को नहीं मिलता है। लेकिन उस समय नदियां बहती थी, यानी इनकी कोई कमी नहीं थी, क्योंकि आदमी कम थे। उस समय इतने कोई साधन नहीं थे, न टीवी थी, न बाकी कोई चीजें थी मनोरंजन की। तो समय बदलते चला जा रहा है। उस समय की धारा में यदि आप नहीं चलेंगे तो फिर आप बहुत पीछे रह जाएंगे। हम हमेशा पीछे की चीज़ों को पकड़ के खड़े रहते हैं, इसलिए हम समय की धारा के साथ में नहीं बह पाते। तो जिस दिन आपने आज में जीना सीख लिया और जब आप आज में भगवान को धन्यवाद देते हुए जब आप साधना में बैठेंगे तो फिर सिर्फ आपके पास में आज का दिन रहेगा, और उस समय आप जो है सही तरीके से ईश्वर से मिलन कर पाएंगे। तो मित्रों, आज में जीना सीखें। हर चीज बदल रही है, प्रकृति बदल रही है, नदियां बदल रही हैं, तालाब बदल रहे हैं। जो तालाब कल भरा हुआ था वो आज सूख गया है, जो नदियां कल भरी रहती थी वो आज सूख गई हैं। जहां पहाड़ थे वहां पर खंडर हो गया है, जहां बड़ी बड़ी इमारतें थी वो इमारतें आज नहीं हैं, जहां गांव थे वहां शहर बस गए हैं। तो हर क्षण हर चीज में परिवर्तन हो रहा है। सिर्फ परिवर्तन नहीं हो रहा है आदमी की सोच में। आदमी आज भी वहीं पे खड़ा है जब वो पैदा हुआ था, उसी समय की सोच को लेकर के, पुरानी सोच को लेकर के, आज से 5000 10,000 पुरानी सोचों को लेकर के खड़ा हुआ है। इस कारण से हम कोई भी चीज प्राप्त नहीं कर पाते, हम साधना में सफल नहीं हो पाते और हम हमेशा दुखी रह जाते हैं। और जिस व्यक्ति ने आज में जीना सीख लिया उस व्यक्ति के लिए फिर कोई चीज असंभव नहीं है। वो व्यक्ति हमेशा आनंदित रहता है, वह व्यक्ति हमेशा परमात्मा के समीप रहता है। तो परमात्मा के समीप यदि बैठना है तो सिर्फ आज में जिए।
ये मान के चलें कि हमारे पास में सिर्फ आज का दिन है, आज के दिन को हम किस तरीके से बेहतर बनाएं। तो फिर ना आप किसी से लड़ाई झगड़ा करेंगे, ना आपको किसी काम में थकान आएगी, ना आपको भगवान के पास में बैठने के लिए कोई बहाना करना पड़ेगा, क्योंकि सिर्फ आप ये मान के चल रहे हैं कि मेरे पास में आज का दिन है। तो जो व्यक्ति वर्तमान में जीता है वो व्यक्ति सारी चीज़ें पा लेता है। जो व्यक्ति अतीत में जीता है या भविष्य में जीता है वो व्यक्ति जीवन में कभी भी कुछ भी नहीं पा पाता है। तो मित्रों, आज में जीना सीखें, वर्तमान में जीना सीखें, तो निश्चित रूप से आपका जीवन उज्जवल होगा। मित्रों, यदि आप लोगों ने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब जरूर कर लें, और यदि आपको वीडियो अच्छे लगते हैं तो फिर उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर जरूर करें, उसमें कृपणता न किया करें, ताकि दूसरे लोग भी उस चीज़ का लाभ ले सकें। इन्हीं कामनाओं के साथ में कि आपका दिन मंगलमय हो, आप लोग खुश रहें, मस्त रहें, माँ गायत्री की असीम कृपा इसी प्रकार आप लोग पर बनी रहे। हमें आज्ञा दें। नमस्कार। ओम शांति।